सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भाग्य विधाता, सुख का दाता, दुख हरता शिव बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। साथ में वह पूछ रहे हैं पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इस परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। साथ में बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। बाबा कहते हैं गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र ही नास्तिक अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। कौन सा परिचय देना है? कि हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहलाते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा। तो कहते ऊंचे ते ऊंच, उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहां है। देखो यह पॉइंट अच्छी तरह से धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमपिता परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो है ही परमपिता शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो हमको वो राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते हैं। बाबा कहते जगदम्बा भी सुन लेते हैं। हम हैं बी के, गाया भी जाता है कन्या वो है जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए बरसा लेते हैं। बराबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी, तो वो हमारा बाबा है, ये है दादा। अब जिनके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं कितनी उनके बच्चे हैं। कहते सारी दुनिया अभी पतित है। शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है, कुमारी के पैर धोते हैं। है तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र, फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वो तुम्हारा मान चलने आया है। माना मान चला आया है कब से।
हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। भगते उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी मतलब धनवान बन जाते हैं। यह गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी है, आयु की कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहां से आए? इस राजयुग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहां अकाली मृत्यु होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। यह पुराने खाल है। शिव बाबा की याद में रहे इस देह सहित सर्व संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि में हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धियों की रूहानी यात्रा है। वो जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा सिवाय बाप का कोई सिखला ना सके, परमपिता परमात्मा ही सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं, याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी, और ज्ञान धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कहते हैं, हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी भरेंगे, मतलब वैसा बन जाएंगे। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी यही नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? इसलिए कहा जाता है, आईने में अपने को देखो, लक्ष्मी नारायण को बनने लायक बने हो। पूरा नष्ट वहां नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को बर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में आएंगे। शिव बाबा को भी परमधाम से आना पड़ता है। जरूर पति दुनिया में आए तो पावन बनाकर ले जाएं। यहां हम परज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी आंखों में स्वीट राजधानी। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है। चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है बाप से बरसा लेने का। भगते दुख धाम को भूल जाना है। यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंतमति सोगति हो जाता है। यह सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं। ऐसा समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं समझाने की तरीका मैं समझा रहा हूं कि कैसे समझाना चाहिए। शिव बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी हो। फिर वर्ण का राज भी समझने का है। हम सो का अर्थ भी समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रंग है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म विष्णु। माया तो 5 विकार है। हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू धर्म कह देते हैं, वैसे ये भी ब्रह्म तत्व को कहते हैं हम ब्रह्म हैं। बाप की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, सर्वकला संपूर्ण, यह महिमा देवताओं की है। लेकिन बाबा का ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। तो आज हम बच्चों को बाबा धारणाओं के लिए कहते हैं, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पूरा नष्ट वहां बनना है और बुद्धि से, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। परमधाम को याद करना है, शिव बाबा को याद करना है और श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सेवा करनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है।
संगम का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसीलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधन अर्थात हदों के पार कर हीरो पाटधारी बनो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं उड़ता पंछी हीरो पाटधारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए परम सितारा की किरणों के नीचे खुद को अनुभव करना है कि मैं आत्म सितारा भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा हूं और बाबा की किरणों को अपने अंदर समाकर संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।